सुबह का सन्नाटा था। तभी अचानक गांव की ओर से दिल दहला देने वाली आवाजें गूंज उठी। भागो भागो, मम्मी आ गईं। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। कोई खेतों की ओर भाग रहा था। लाशों का ढेर लग गया। हड़कंप के बीच एक कोने में एक लड़का अकेला कांपते हुए बैठा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो था रेस्टार। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। होंठ कांपते हुए सिर्फ यही कह पा रहे थे, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 दिन पहले रात का अंधेरा था। गांव के पास वाली पुरानी हवेली में डरावना सन्नाटा पसरा था। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वो जगह श्रापित थी। रेस्टार वहां चला गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। रेस्टार ने हाथ बढ़ाकर संदूक को छू लिया, लेकिन उसकी नजर पास पड़े मम्मी के सिंहासन पर पड़ी। रेस्टार ने जिज्ञासा में सिंहासन को भी छू लिया और तभी पूरी हवेली में डरावनी गूंज फैल गई। अब तुम जिंदा नहीं रह सकते, अब तुम भी मम्मी बनोगे। रेस्टार डर के मारे चीखा और वहां से भाग खड़ा हुआ। सिर्फ 2 दिन में वो मम्मी और उसका श्राप पूरे गांव तक फैल गया। संदूक से न जाने कितनी झोंबी मम्मियां बाहर निकल आईं। गांव के लोग चीखते चिल्लाते मार दिए गए। रेस्टार ने सब अपनी आंखों से देखा। हर चीख उसके सीने में खंजर की तरह उतर रही थी। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। काश मैंने उस हवेली को छुआ ही ना होता, सब मेरी गलती से मर गए। उसी समय सबसे बड़ी मम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज गूंज उठी, तू ही है जिसने मुझे जगाया, अब तू मेरी अगली बलि बनेगा। रेस्टार कांपते हुए बोला, मेरी जान ले लो लेकिन गांव वालों को छोड़ दो। मम्मी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। मम्मी ने अपने हड्डियों जैसे हाथ बढ़ाए और रेस्टार को पकड़ लिया। अब वो भी झोंबी मम्मियों का हिस्सा बन चुका था।